हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टीसीएस ने जो स्कोर जारी किया है एनक्यूटी रिज़ल्ट का, तो वो स्कोर हम लोग कैसे देखेंगे। तो आपको अगर टीसीएस का अपना स्कोर देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, यानी किस सेक्शंस में कितने मार्क आए हैं, तो आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा। लिंक है tcsionhub.tcsionhub.in/hub/national qualifier test/my details/event login। सो इस लिंक पर जाने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको अपना एनक्यूटी आईडी डालना पड़ेगा, जो कि मेरा आईडी ये है, और आपको एनक्यूटी पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड क्या होता है, यहाँ पे पासवर्ड कुछ नहीं है, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है। फिर इसके बाद क्या होगा कि एक पेज खुलेगा और वहाँ पे आप लोग अपना स्कोर देख सकते हैं। तो ये क्या है, टीसीएस ने अपना ये स्कोर कार्ड जो है अभी आज 5 दिसंबर को जारी किया, आज सवेरे से ही। लेकिन क्या है कि अगर आप गौर करें तो ये जो है इन्होंने 2 दिसंबर को भी टीसीएस ने अपना स्कोर जारी कर दिया था। तो हुआ था क्या कि 2 दिसंबर को मैंने थोड़ी देर के लिए देखा, मैंने अपना प्रोग्रामिंग सेक्शंस का अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया, प्रोग्रामिंग सेक्शंस का। पहले मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 88। तो क्या हुआ था कि प्रोग्रामिंग सेक्शंस का सिर्फ उस दिन क्या हो रहा था, स्कोर कार्ड जारी हुआ था, और उसके बाद क्या हो रहा था, फिर कुछ देर बाद ही जो है ये सिस्टम जो है, मतलब इनका ये वेबसाइट जो है ये डाउन हो गया था, और इन्होंने क्या किया था, ये हाइड कर दिया था ये ऑप्शन ही, मतलब स्कोर चेक करने वाला। तो फिर इन्होंने क्या किया, अनाउंसमेंट किया कि 5 दिसंबर को फिर से हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे स्कोर कार्ड। तो आज 5 दिसंबर, आज सवेरे से ही जो है इन्होंने स्कोर दे दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैंने अप्लाई किया था तो वो मेरा बेसिक डिटेल्स दिखा रहा है, एप्लीकेशन डिटेल्स। तो आपको स्कोर देखने के लिए यहाँ स्कोर कार्ड पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ से आप अपना स्कोर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये स्कोर दिखाने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इस साल भी 2020 में भी जो है एनक्यूटी का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम अच्छा गया। कोडिंग राउंड में क्या हो रहा था कि नेटवर्क इशू के कारण मेरा कोड अच्छा नहीं गया, मतलब मैंने एक ही कोड सबमिट किए और दूसरे कोड में नेटवर्क इशू के कारण बार बार मतलब टाइम वेस्ट हो रहा था, तो दूसरा कोड मेरा सबमिट नहीं हो सका। तो वो भी दिखाऊंगा, और मैं बता रहा हूँ कि 2019 में भी मैंने 2019 में मैंने दिया था एनक्यूटी, और 2019 में मैंने एनक्यूटी क्वालिफाई कर लिया था, जिसका आपको मेल भी मैं दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखो, ये कब का आया हुआ है, 10 अगस्त 2019 को मुझे ये मेल आया था। देख रहे हो, ये मेरी ईमेल ही है। और कहाँ से आया था तो मैं दिखाता हूँ, career@mmutc@tcsion@aaronzafar@gmail.com। मुझे ईमेल आया था हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव प्लेस यू डेट के आप टीसीएस एनक्यूटी जो है 3 और 4 अगस्त को होल्ड हुआ था 2019 में। अगर याद करें तो ये एनक्यूटी का एग्ज़ाम पिछले साल 2019 अगस्त में हुआ था, 3 और 4 को। तो इस समय मैं क्या कॉलेज में ही था, तो कॉलेज से ही मैं जालंधर गया था एग्ज़ाम देने के लिए। एनक्यूटी का टीसीएस का ION हब होता है सेंटर, वहाँ एग्ज़ाम हुआ था। तो आप देख रहे हो टीसीएस एनक्यूटी 2020 सिलेक्शन, मतलब क्या कि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था तो वो 2020 के लिए सिलेक्शन था। अभी जैसे 2020 में एग्ज़ाम हुआ है तो वो 2021 के लिए उनका सिलेक्शन होगा, आप देखोगे। तो वही है कि मैंने क्वालिफाई तो कर लिया था पिछले साल ही टीसीएस एनक्यूटी, लेकिन मेरा क्या है कि 10th में जो है 58% ही है। तो इसके कारण क्या हुआ कि ईमेल आया था इंटरव्यू के लिए, बट फिर दोबारा ईमेल आया कि नहीं, मतलब आपके पास ओवरऑल 60% नहीं है आपका, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हो। याद है मुझे ईमेल आया था 1 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था। जैसे आप देख रहे हो ना कि 3 और 4 अगस्त को, सॉरी 1 अगस्त को कह रहा है, सितंबर को, 1 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था। रिज़ल्ट आ गया, आपको 10 अगस्त को रिज़ल्ट आ गया था, और 1 सितंबर को इंटरव्यू नोएडा में बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए था। बट फिर दोबारा मेल आया कि नहीं, आपके पास 60% ओवरऑल नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। तो कॉलेज टाइम में ही मैंने फिर टीसीएस का एक और एग्ज़ाम होता है सीबीओ का। सीबीओ जैसा होता है कि हम लोग बीपीओ सुने हैं कि और सब सेक्टर में बीपीओ होता है, कॉलिंग्स वगैरह वाला या फिर टेक्निकल असिस्टेंट सपोर्ट वाला। तो इसी टीसीएस का ही एक और ब्रांच है, जैसे ये टेक्निकल ब्रांच है तो ये टीसीएस एनक्यूटी उनके लिए हो गया, तो ये सीबीओ के लिए भी एक एग्ज़ाम होता है, बीपीओ ही है सीबीओ इनका टीसीएस का, तो इन्होंने नाम दे दिया बीपीओ का है सीबीओ। तो इसका भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, ये भी एग्ज़ाम मैं क्वालिफाई कर गया था, लेकिन फिर वही बात था कि 60% को लेके मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हुआ था। तो ये भी मैं दिखाना चाह रहा था कि मुझे लास्ट टाइम मैंने क्वालिफाई किया था ये दोनों। इस बार का मैं आपको स्कोर दिखा देता हूँ क्या था। तो मैंने प्रोग्रामिंग के एक ही क्वेश्चंस किए थे, और दूसरे में मेरे नेटवर्क के कारण मैं कर नहीं पाया था। लास्ट टाइम मैंने जो किया था प्रोग्रामिंग का, तो लास्ट टाइम का प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस के अगर बात करें तो इस बार का प्रोग्रामिंग का क्वेश्चंस कुछ भी नहीं था। इस बार के सारे प्रोग्राम अगर आप देखे होंगे
तो सारे के सारे प्रोग्राम इफ़ और लूप से रिलेटेड थे, सारे के सारे। लेकिन पिछले साल क्या प्रोग्राम्स थे, पिछले साल के प्रोग्राम डिफरेंट है। लाइक डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन था, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन था, फिर प्राइम नंबर चेक करना था, परफेक्ट चेक करना था, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करना था, लाइक रिवर्स प्रिंट करना था। एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उस स्ट्रिंग में से लाइक किसी एक कैरेक्टर के ऑकरेंस फाइंड करने थे। इस तरह के प्रोग्राम्स थे पिछले एनक्यूटी में 2019 के। बट इस बार के तो आप देख ही रहे हो, इतने गंदे मतलब कोडिंग क्वेश्चंस थे कि पूछो नहीं। कि अगर बेसिक्स की नहीं गए थे 5 से 10 मिनट में उनका वो कोडिंग, 5 मिनट इनफ था दोनों कोड सॉल्व करने के लिए। इतने ख़राब इस बार के कोडिंग क्वेश्चंस थे। सो मैंने एक ही क्वेश्चंस किए थे, 22 मार्क आए हैं आउट ऑफ 60 इसमें। तो बड़ा गंदा रहा ये वाला मेरा इस बार का स्कोर, क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण मेरा एग्ज़ाम जा ही नहीं पड़ा। टेक्निकल लाइक पहला इनका एफटी राउंड हो रहा था, तो उसमें भी बहुत सारे बार मेरे सिस्टम बंद हो जा रहे थे। तो ये तो चलो एक एक्सक्यूज़ है, छोड़ो हटाओ इसको। अब तो चलो मैं कॉग्निटिव स्किल्स वाला दिखाता हूँ आपको अपना स्कोर कार्ड। सो ये स्कोर कार्ड अगर आप देखो तो इसमें भी अच्छा स्कोर आया, एवरेज है, मतलब ख़राब नहीं है और अच्छा भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कितना आया मुझे, 1400 अप्रॉक्स है आउट ऑफ 1800। तो देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 526 है, वर्बल में 416 है और रीजनिंग में 453 है आया है। तो यही स्कोर रहा। फिर भी लाइक बहुत सारे लोग अभी भी लाइक कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एनक्यूटी का लाइक स्कोर रिज़ल्ट तो पिछले मंथ ही आ गया था। तो हो क्या रहा था कि उनको ईमेल आया है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हो, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो उनका इंटरव्यू कब शेड्यूल होगा वो अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ है बहुत सारे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है लेकिन अभी रिज़ल्ट उनका नहीं आया है। तो ऐसे भी हैं, तो वेट करते हैं। और जैसे कि हमारे सर लोग हैं तो उन्होंने बोला कि जो इस बार 2020 में पास आउट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक टीसीएस का एनक्यूटी का मतलब रिज़ल्ट नहीं आया। स्कोर शो हो रहा है लेकिन वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो वो सर कह रहे थे कि मे बी जनवरी तक हो सकता है वो उनका 2020 पास आउट वाले का जनवरी में वो क्लियर करे कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो पता नहीं, देखिए क्या होता है फिर। ऐसा तो टीसीएस की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट नहीं है कि लाइक 2020 वाले को हम जनवरी में रिज़ल्ट बताएंगे या ऐसा कुछ। लेकिन सर थे, मेरे एक सर हैं तो वो सर बता रहे थे। तो फिर यही रहा। तो आप यहाँ से अपना स्कोर देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप लाइक सिलेक्ट हुए हो नेक्स्ट राउंड के लिए तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करो टेक्निकल राउंड के लिए। लाइक टेक्निकल राउंड में प्रिपरेशन के बेसिक से ट्रिक्स हैं, लाइक बेसिक कोर सब्जेक्ट जैसे हैं डेटाबेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है और नेटवर्किंग के बेसिक्स हैं, एसक्यूएल के बेसिक्स हैं और सी प्रोग्रामिंग्स के बेसिक है, डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक हैं। तो ये सब सारे बेसिक, डीप में नहीं जाना है लेकिन बेसिक अगर आप क्लियर कर लेते हो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट, लाइक ट्री के ही बारे में, डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आप पढ़ लो, ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट, एरे, ये सब क्या, इन सब का डेफिनेशन पढ़ लो, हल्का फुल्का एग्जांपल देख लो। तो इतना भी इनफ होगा। क्योंकि वहाँ पे आप याद रखो टेक्निकल राउंड में क्या होगा कि टेक्निकल इंटरव्यू में वो आपको कोड करने के लिए नहीं बोलने जा रहे हैं कि ये लीजिए ये क्वेश्चन है आप बैठ के इसका कोड करो। कोड करने वो नहीं, उनको पता है कि कोड होगा, टाइम दोगे हो ही जाएगा। इंटरव्यू में उनको तो टाइम भी कम होता है। तो वो क्या करेंगे, आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। वो आपके लॉजिक देखना चाहेंगे कि आप जो पढ़े हो वो सारी बातें आपको पता है कि नहीं है। तो बेसिक है ये सब सारे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखोगे तो टेक्निकल इंटरव्यू में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो थैंक यू सो मच, आप वीडियो देख रहे हो। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फिर से वही सेम लाइक एक ही बात रिपीट करना पड़ता है, लेकिन चलो फिर भी कि आप इस लाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के बीच हो सके तो शेयर करो, नहीं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।